हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 1 शुरू करते हैं। मोहन आओ संख्याओं के साथ खेलें। मैंने इस बॉक्स में कुछ संख्याएं लिख कर डाल दी हैं, इनमें से कोई 4 संख्याएं निकालो। शीला, मेरे पास 1, 2, 4 और 8 संख्याएं आई हैं। चलो इन संख्याओं पर योग, घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाएं करके देखते हैं। तुम इस सारणी को पूरा करो। संक्रियाएं: योग 1 + 2, 2 + 4 = 6। पहले में नहीं, दूसरे में नहीं। योग में समवृत्त 8 + 4 नहीं, 1 - 4 = 3 नहीं, घटाव 4 - 2 = 2 हाँ, 8 - 4 हाँ, 1 × 2 हाँ, गुणन 2 × 4 हाँ, 4 × 8 = 32 नहीं, 2 / 1 हाँ, 4 / 2 = हाँ, 8 / 4 = 2 हाँ। आप भी कोई 4 संख्याएं ऊपर बताए बॉक्स में से छांटो और इनके योग, घटाव, गुणा, भाग करके देखो कि वे तुम्हारे छांटे हुए समूह में हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पे 2, 8, 11, 12 लेते हैं। 2 + 8 = 10 नहीं, 1 - 8 = -7 नहीं, 2 × 8 = 16 नहीं, 12 / 6 = 2 नहीं। ऊपर आपने देखा कि छोटे समूह में से संख्याएं लेकर उनके साथ जोड़, गुणा, घटाव, भाग करने पर कुछ ये परिणाम उसी समूह में आते हैं और कुछ के नहीं। आओ अब हम प्राकृत संख्याओं के समूह के साथ यह गतिविधि करते हैं। अरे वाह, मुझे तो प्राकृत संख्याओं का मतलब पता है, वही जो प्रकृति की पाई जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। शुरू तो 1 से होती है पर ये कहीं जाकर ख़त्म होती हैं। इस प्रश्न के बारे में आप क्या सोचते हो? नहीं, प्राकृतिक संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई सारणी को भरो। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। संक्रियाएं: योग, प्रक्रिया 1 + 2 = 3, 2 + 4 = 6। क्या ये सारी संख्याओं के परिणाम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हैं? हाँ। घटाव 1 - 2 = -1, 3 - 2 = 1। क्या ये सारी संख्याओं के परिणाम प्राकृतिक संख्या के समूह में हैं? नहीं। गुणा 2 × 4 = 8, 3 × 6 = 18 हाँ। भाग 4 / 2 = 2, 2 / 4 = 1/2 नहीं। क्या तुम ये देख पा रहे हो कि प्राकृतिक संख्याओं पर योग और गुणन संक्रिया का परिणाम प्राकृतिक संख्या के समूह में है? इसे योग और गुणन का संवरक नियम कहते हैं अथवा प्राकृतिक संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समवृत्त हैं। चलो अब पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर संवरक कर नियम जांचें। दूसरा, क्या पूर्ण संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी? कुछ पूर्ण संख्याएं लेकर देखो। संक्रिया: योग 0 + 2 = 2, 2 + 4 = 6। क्या सारी संख्याओं के परिणाम पूर्ण संख्याओं के समूह में हैं? हाँ। घटाव 0 - 2 = -2, 3 - 2 = 1 नहीं। गुणन 0 × 2 = 0, 2 × 3 = 6 हाँ। भाग 0 / 2, 3 / 2 = 1.5 नहीं। तीसरा, क्या पूर्णांक संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी? कुछ पूर्णांक संख्याएं लेकर देखते हैं। योग -2 + 3 = 1, -5 + 3 = -2। क्या सारी संख्याओं के परिणाम पूर्णांक संख्या के समूह में हैं? हाँ। घटाव 1 - 2 = -1, -1 - 3 = -4 हाँ। गुणन 1 × 2 = -2, 3 × 8 = 24 हाँ।
भाग 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.5। चौथा, क्या परिमेय संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी? कुछ परिमेय संख्याएं लेकर देखते हैं। संक्रियाएं, योग 2/3 + 3/4 इज इक्वल टू 17/12। क्या सारी संख्याओं के परिणाम परिमेय संख्या के समूह में हैं? हाँ। घटाव 1/2 - 3/4 इज इक्वल टू -1/4। हाँ। गुणन 3/5 × 2/3 इज इक्वल टू 2/5। हाँ। भाग 3 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 3। नहीं। फिफ्थ, नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों को भरो। पूर्णांक संख्याएं, योग के हाँ, घटाव के नहीं, गुणन के हाँ, भाग के नहीं। पूर्णांक, योग के हाँ, घटाव के हाँ, गुणन के हाँ, भाग के नहीं। परिमेय संख्याएं, योग के हाँ, घटाव के हाँ, गुणन के हाँ, भाग के नहीं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरो। 2 + 5 इज इक्वल टू 7, 5 + 2 इज इक्वल टू 7। क्या 2 + 5 इक्वल टू 5 + 2 हैं? इसका उत्तर है हाँ। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 9 + 3 इज इक्वल टू 12, 3 + 9 इज इक्वल टू 12। 2 + -5 इज इक्वल टू -3, -5 + 2 इज इक्वल टू -3। क्या 2 + -5 इज इक्वल टू -5 + 2 है? हाँ। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। -4 + 8 इज इक्वल टू 4, 8 + -4 इज इक्वल टू 4, 1 - 3 इज इक्वल टू -2, -3 + 1 इज इक्वल टू -2। 2/3 + 3/4 इज इक्वल टू 17/12, 3/4 + 2/3 17/12। कुछ अन्य परिमेय संख्या लो और करके देखो। 1/2 + 3/5 इज इक्वल टू 11/10, 3/5 + 1/2 इज इक्वल टू 11/10, 3/2 + 4/3 इज इक्वल टू 6/3, 4/3 + 2/3 इज इक्वल टू 6/3। अगर हम एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b लिखें, जैसे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3/4, तो क्या यह लिखना सही होगा? a + b इज इक्वल टू b + a। कुछ अन्य संख्याएं लेकर नीचे दी गई सारणी को भरो और जांचो। a इज इक्वल टू 1, b 2, a + b 3, b + a 3। क्या a + b इज इक्वल टू b + a है? हाँ। a -5 b 8, a + b 3, b + a 3, a + b इज इक्वल टू b + a। हाँ। 1/4 a, 3/4 b, a + b 4/4, b + a 4/4, a + b इज इक्वल टू b + a। -100 a, 105 b, a + b 5, b + a 5। हाँ। अरे वाह, संख्याओं की अदला बदली किए जाने पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। इस अदला बदली को क्रम विनिमयता कहते हैं। चलो इसे घटाव, गुणा और भाग के लिए करके देखें। 2 - 5 इज इक्वल टू -3, 5 - 2 इज इक्वल टू 3। क्या 2 - 5 इज इक्वल टू 5 - 2 है? नहीं। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 4 - 3 इज इक्वल टू 1, 3 - 4 इज इक्वल टू -1। नहीं। 5 - 2 इज इक्वल टू 3, 2 - 5 इज इक्वल टू -3। नहीं। 2 - -5 इज इक्वल टू 7, -5 - 2 इज इक्वल टू -7। क्या 2 - -5 इज इक्वल टू -5 - 2 है? नहीं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। 3 - -4 इज इक्वल टू 7, -4 - 3 इज इक्वल टू -7। नहीं। 2 - -7 इज इक्वल टू 9, -7 - 2 इज इक्वल टू -9। नहीं। 2/3 - 3/4 इज इक्वल टू -1/12, 3/4 - 2/3 पॉजिटिव 1/12। नहीं। क्या 2/3 - 3/4 इज इक्वल टू 3/4 - 2/3 है? नहीं।
कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/6। 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/6 नहीं। 2/5 माइनस 1/4 3/20। 1/4 माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस 3/20 नहीं। अगर हम एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b लिखें, जैसे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3/4, तो क्या यह लिखना सही होगा? a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए नहीं। कुछ अन्य संख्याएं लेकर नीचे दी गई सारणी को भरो और जांचो। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, a माइनस बी -1, b माइनस ए 1। क्या a माइनस बी बराबर है b माइनस ए के? नहीं। a 1/2, b 0, a माइनस बी 1/2, b माइनस ए -1/2 नहीं। a 4, b 3, a माइनस बी 1, b माइनस ए -1 नहीं। 2 × 5 इज इक्वल टू 10, 5 × 2 इज इक्वल टू 10। क्या 2 × 5 इज इक्वल टू 5 × 2 है? हाँ। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 4 × 3 इज इक्वल टू 12, 3 × 4 इज इक्वल टू 12। हाँ। 2 × 4 इज इक्वल टू 8, 4 × 2 इज इक्वल टू 8। हाँ। 2 × -5 इज इक्वल टू -10, -5 × 2 इज इक्वल टू -10। क्या -5 × 2 इज इक्वल टू 2 × -5 है? हाँ। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। 3 × -5 इज इक्वल टू -15, -5 × 3 इज इक्वल टू -15। हाँ। -4 × -3 इज इक्वल टू 12, -3 × -4 इज इक्वल टू 12। हाँ। 2/3 × 3/4 इज इक्वल टू 1/2, 3/4 × 2/3 इज इक्वल टू 1/2। क्या 2/3 × 3/4 इज इक्वल टू है 3/4 × 2/3 के? इसका उत्तर है हाँ। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। 2/5 × 1/2 इज इक्वल टू 2/25, 1/5 × 2/5 इज इक्वल टू -2/25, -1/3 × -2/5 इज इक्वल टू 2/15, -2/5 × -1/3 इज इक्वल टू 2/15। अगर हम एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b लिखें, जैसे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3/4, तो क्या यह लिखना सही होगा? a × b इज इक्वल टू b × a। इसका उत्तर है हाँ। कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3/4, a × b 3/2, b × a 3/2। क्या a × b इक्वल है b × a के? इसमें आएगा हाँ। a 3, b 7, a × b 21, b × a 21। क्या a × b बराबर है b × a के? हाँ। 2/5 इज इक्वल टू 0.4, 5/2 इज इक्वल टू 2.5। क्या 2/5 इज इक्वल टू है 5/2 के? नहीं। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 3/2 इज इक्वल टू 1.5, 2/3 इज इक्वल टू 0.6 नहीं। 12/3 इज इक्वल टू 4, 3/12 इज इक्वल टू 0.25 नहीं। -2/4 इज इक्वल टू -0.4, 5/2 इज इक्वल टू -2.5। क्या -2/5 इज इक्वल टू 5/2 है? नहीं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। -10/5 इज इक्वल टू -2, 5/10 इज इक्वल टू 0.5 नहीं। -6/3 इज इक्वल टू -2, 3/6 इज इक्वल टू -0.5 नहीं। 2/3 3/4 इज इक्वल टू 8/9, 3/4 2/3 इज इक्वल टू 9/8 नहीं। क्या 2/3 3/4 इज इक्वल टू 3/4 2/3 है? नहीं।
कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। 1/2 डिवाइड बाय 4/3 इज इक्वल टू 3/8। 4/3 डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 8/3। नहीं। 1/3 डिवाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 1/2। 2/3 इज डिवाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 2। नहीं। अगर हम एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b लिखें, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3/4, तो क्या यह लिखना सही होगा? a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, a डिवाइड बाय b 2, b डिवाइड बाय a 1/2। क्या a डिवाइड b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a है? नहीं। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3, a डिवाइड बाय b 2, b डिवाइड बाय a 1/2। नहीं। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 2, a डिवाइड बाय b 4, b डिवाइड बाय a 1/4। नहीं। संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत कौन सी संक्रियाएं समृद्ध हैं? नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों को भरो। पूर्ण संख्याएं योग के हाँ, घटाव के नहीं, गुणन के हाँ, भाग के नहीं। पूर्णांक योग के हाँ, घटाव के नहीं, गुणन के हाँ, भाग के नहीं। परिमेय संख्याएं योग के हाँ, घटाव के नहीं, गुणन के हाँ। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को भरो। फर्स्ट का a, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10, 3 + 5 इज इक्वल टू 10। क्या 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 5 3 + 5 इज इक्वल है? हाँ। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 4 + 5 + 2 इज इक्वल टू 11, 4 + 5 + 2 इज इक्वल टू 11, 3 + 1 + 2 इज इक्वल टू 6, 3 + 1 + 2 इज इक्वल टू 6। -2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 6, -2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 6। क्या -2 + 3 + 5 इक्वल है -2 + 3 + 5 के? हाँ। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। 1 + -3 + 5 इज इक्वल टू 3, 1 + -3 + 5 इज इक्वल टू 3, -2 1 + 0 इज इक्वल टू -1, -2 1 + 0 इज इक्वल टू -1। C, 2/3 + 3/4 + 5/6 इज इक्वल टू 9/4, 3/4 + 5/6 + 2/3 इज इक्वल टू 9/4। क्या ये बराबर हैं? हाँ। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। 1/2 + 3/4 + 1/3 इज इक्वल टू 19/12, 1/2 + 3/4 + 1/3 इज इक्वल टू 19/12। D, अगर हम एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b और तीसरी को c लिखें, जैसे a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 3/4, c इज इक्वल टू 1/2, तो क्या यह लिखना सही होगा? a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। हाँ। कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, a + b 3, b + c 5, a + b + c 6, a + b + c 6। क्या a + b + c इज इक्वल टू a + b + c हैं? हाँ। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0, a + b -1, b + c 1, a + b + c -1, a + b + c -1। क्या a + b + c इज इक्वल टू a + b + c हैं? हाँ। तो बाकी क्या आप इसमें सारणी में से देख के कर सकते हैं। पहली दो संख्याओं से तीसरी संख्या जोड़ने पर प्राप्त मान दूसरी और तीसरी संख्या के योग में पहली संख्या जोड़ने के प्राप्त मान के बराबर होता है। यही तो पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य नियम है। 2 - 3/5 इज इक्वल टू 4, 2 - 3 - 5 इज इक्वल टू -6। क्या ये बराबर हैं? नहीं। कुछ अन्य पूर्णांक लो और करके देखो। 3 - 5 - 1 इज इक्वल टू -1, 3 - 5 - 1 इज इक्वल टू -3, 1 - 2 - 3 इज इक्वल टू 2, 1 - 2 - 3 इज इक्वल टू -4, -2 - 3 - 5 इज इक्वल टू -10, -2 - 3 - 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये बराबर हैं? नहीं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को भरो। 0 - 1/2 इज इक्वल टू 0, 0 - 1 -2 इज इक्वल टू -3, 5 - -4 - -2 इज इक्वल टू 3,
5 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू -1। 2/3 माइनस 3/4 इज माइनस 5/6 इज इक्वल टू -11/12। 2/3 माइनस 3/4 माइनस 5/6 इज इक्वल टू 9/12। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। 1/2 माइनस 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5/12। 1 माइनस 2 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू -1/12। अगर हम एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b और तीसरी को c लिखें, जैसे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3/4, c इज इक्वल टू 1/2, तो क्या यह लिखना सही होगा? a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। नहीं, कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, a माइनस बी माइनस 1, b माइनस सी माइनस 1, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 3, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। क्या ये बराबर है? नहीं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। क्या ये बराबर है? हाँ। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24। 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40। -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -30। -2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -30। क्या ये बराबर है? हाँ। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 6। -1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 6। सी 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 इज इक्वल टू 5/12। 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 इज इक्वल टू 5/12। क्या ये बराबर हैं? हाँ। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। 3/5 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/5। 3/5 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/5। डी, अगर हम एक संख्या को a, दूसरी संख्या को b और तीसरी को c लिखें, जैसे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3/4, c इज इक्वल टू 1/2, तो क्या यह लिखना सही होगा? a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। हाँ। कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, a मल्टीप्लाई b 2, b मल्टीप्लाई c 6, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c 6, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c 6। क्या ये बराबर है? हाँ। तो ये बाकी के भी एग्जाम्पल आप करके देख सकते हैं यहाँ से। 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2/15। 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10/3। क्या ये बराबर है? नहीं। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2। 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1/8। 5 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 5 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/4। -2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 15। -2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -10/3। क्या ये बराबर है? नहीं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई -4 इज इक्वल टू -8/3। 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई -4 इज इक्वल टू -1/6। सी 2/3 डिवाइड बाई 3/4 डिवाइड बाई 5/6 इज इक्वल टू 16/15। 2/3 डिवाइड बाई 3/4 डिवाइड बाई 5/6 इज इक्वल टू 20/27। क्या ये बराबर है? नहीं। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। 1/2 डिवाइड बाई -2/3 डिवाइड बाई 3/4 इज इक्वल टू 9/16। 1/2 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइड बाई 3/4 इज इक्वल टू 1। अगर हम एक संख्या को a, दूसरी संख्या को b और तीसरी संख्या को c लिखें, जैसे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3/4, c इज इक्वल टू 1/2, तो क्या यह लिखना सही होगा? नहीं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 2, b डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 2, a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 2, a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 2। क्या ये बराबर हैं? हाँ। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 2, b डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 2/3, a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 2/3, a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इज इक्वल टू 6। क्या ये बराबर है? नहीं।
संख्याओं के लिए साचर्य नियम के अंतर्गत कौन सी संक्रियाएं समर्थ हैं? नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों को में भरो। संख्याएं पूर्ण संख्याएं योग के हाँ घटाव के नहीं, गुणन के हाँ भाग के नहीं। पूर्णांक योग के हाँ घटाव के नहीं, गुणन के हाँ भाग के नहीं। परिमेय संख्याएं योग के हाँ घटाव के नहीं, गुणन के हाँ भाग के नहीं। प्रश्न 4 रिक्त स्थानों को भरो। 2 + 0 = 2, 3 + 0 = 3। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 10 + 0 = 10, 8 + 0 = 8, 7 + 0 = 7, 100 + 0 = 100। क्या तुम कह सकते हो कि किसी भी पूर्ण संख्याओं में अगर शून्य जोड़ा जाए तो फिर हमें वही पूर्ण संख्या मिलती है? हाँ। क्या यह पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर भी लागू होगा? कुछ अन्य उदाहरण लेकर देखो। -5 + 0 = -5, 8 + 0 = -8 + 8, 12 + 0 = 12, -1/2 + 0 = -1/2, -3/5 + 0 = -3/5, 7/8 + 0 = 7/8। संख्याओं के लिए शून्य एक योग तत्समक कहलाता है। अगर हम उल्टा चलें तो और एक ऐसी संख्या ढूंढें जिसे उस संख्या में योग करने पर शून्य मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? जैसे 2 के लिए -2, -3 के लिए 3। इन संख्याओं को एक दूसरे का ऋणात्मक संख्या अथवा योज्य प्रतिलोम कहते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के लिए ऋणात्मक संख्या लिखो। संख्या 4 ऋणात्मक -4, -7 +7, 13 -13, 2/3 -2/3, -3/3, 4/3 -4/3। रिक्त स्थानों को भरो। 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। -8 × 1 = -8, 11 × 1 = 11, 4 × 1 = 4, 100 × 1 = 100। क्या तुम यह कह सकते हो कि किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो फिर हमें फिर से वही पूर्ण संख्या मिलती है? हाँ। क्या यह पूर्णांक और परिमेय संख्या पर भी लागू होगा? कुछ अन्य उदाहरण लेकर देखो। -3/1 3 × 1 = -3, -3/4 × 1 = -3/4, 4/5 × 1 = 4/5, 1/2 × 1 = 1/2, 7 × 1 = 7, -12 × 1 = -12। पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। अब हम वो संख्या ढूंढें जिसे किसी संख्या से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? जैसे 2 के लिए 1/2, 3 के लिए 1/3। इन संख्याओं को एक दूसरे का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के व्युत्क्रम लिखो। संख्या 4 व्युत्क्रम 1/4। 4 क्या है ये? नीचे दी गई संख्याओं के व्युत्क्रम लिखो। 4 व्युत्क्रम 1/4, 7 -7 -1/7, 13 1/13, 2/3 3/2, -3 -1/3, 4/5 5/4। रिक्त स्थानों को भरो। 2 × 3 + 5 = 16, 2 × 3 + 2 × 5 = 16। क्या ये बराबर हैं? हाँ। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 4 × 3 + 2 = 20, 4 × 3 + 4 × 2 = 20। B -2 × 3 - 3 + 5 = -16, -2 × 3 + -2 × 5 = -16। क्या ये बराबर हैं? हाँ। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। 3 × -2 + 4 = 6, 3 × -2 + 3 × 4 = 6। C 2/3 × 3/4 + 5/6 = 19/18, 2 × 3/4 + 2/3 + 5/6 = 19/18। क्या ये बराबर हैं? हाँ। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। 1/2 × 3/4 + 7/2 = 17/8, 1/2 × 3/4 + 1/2 × 7/2 = 17/8। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर हम एक संख्या को A, दूसरी को B और तीसरी को C लिखें, जैसे A = 2, B = 3/4, C = 1/2, तो क्या यह लिखना सही होगा?
a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, b प्लस c इज इक्वल टू 5, a b 2, a c 3, a b प्लस c 5, a b प्लस a c 5। हाँ, ये बराबर हैं। सेकंड, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4। क्या ये बराबर हैं? हाँ। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -1। बी, -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 4। क्या ये बराबर है? हाँ। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 इज इक्वल टू -2, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू -2। सी, 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 5/6 इज इक्वल टू -1/18, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 5/6 इज इक्वल टू -1/18। क्या ये बराबर हैं? हाँ। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। 2 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अगर हम एक संख्या को a, दूसरी को b और तीसरी को c लिखें, जैसे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3/4, c इज इक्वल टू 1/2, तो क्या ये लिखना सही होगा? a मल्टीप्लाई b माइनस c इज इक्वल टू ab माइनस ए सी। हाँ। अपने से कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, b माइनस c इज इक्वल टू -1, a b 2, a c 3, a b माइनस c इज इक्वल टू -1, a b माइनस a c -1। क्या ये बराबर हैं? हाँ। ऐसे ही आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या तुमने देखा कि ऊपर दिए गए नियम का उपयोग करते हुए गुणनफल को दो गुणनफलों के योग अथवा अंतर के रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी के योग को एवं घटाव पर गुणन के वितरण का नियम कहते हैं। प्रश्न 7, नीचे दी गई संख्या रेखा में ए से लेकर आई बिंदु के बीच में दूरी 8 समान भागों में बांटा गया है। ऊपर दिखाए अनुसार एक संख्या रेखा बनाओ। ए तथा आई के बीच की दूरी का 1/2 किस बिंदु से व्यक्त हो रहा है? ई तथा आई के बीच की दूरी के 1/4 पर कौन सा बिंदु है? एफ। कौन सा बिंदु ए तथा आई के बीच की दूरी को 3/4 पर है? जी। कौन सा बिंदु ए तथा आई के बीच की दूरी के 4/8 पर है? ई। सी तथा डी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितना भाग या हिस्सा है? 1/8। ई तथा जी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितना है? 1/4। प्रश्न 8, बिंदु P किस परिमेय संख्या को दर्शाएगा? मिलान करो। पहले को मिलाएंगे 3/5 से, दूसरे को -1/2 से, तीसरे को -3/5 से, चौथे को +1/2 से। प्रश्न 9, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो यहाँ पे आपको 1/5 और -3/5 को दर्शाना है। आप चित्र में देख के दर्शा सकते हैं। प्रश्न 10, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो और संख्या रेखा पर दर्शाओ। 2 और 5 के बीच पूर्ण संख्या लिखो और संख्या रेखा पर दिखाओ। 3, 4, तो यहाँ पे आप ये संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। 3 और 7 के बीच पूर्ण संख्याएं लिखो और संख्या रेखा पर दिखाओ। 4, 5, 6 और ये आप यहाँ पे दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर। कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लो, क्या तुम उनके बीच सारी पूर्ण संख्याएं लिखकर संख्या रेखा पर दिखा सकते हो? करके देखो। 8 और 11, 11 के बीच की पूर्ण संख्याएं 9 और 10। -2 और 4 के बीच पूर्ण संख्याएं लिखो और संख्या रेखा पर दिखाओ। 0, 1, 2, 3 यहाँ पे आप देख के दिखा सकते हैं। -5 और 3 के बीच पूर्ण संख्याएं लिखो और संख्या रेखा पर दिखाओ। 0, 1, 2। कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं लिखो, क्या तुम उनके बीच सारी पूर्ण
संख्याएं लिखकर संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। करके देखो। -3, 4। इससे तुम किस निष्कर्ष पर पहुँचे हो? दो पूर्णांकों के बीच की सारी पूर्ण संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच निश्चित परिमेय संख्याएं होंगी? चलो करके देखें। गतिविधि 2। रोहन और रोशन ने 1/8 और 7/8 के बीच परिमेय संख्याएं निकालने की कोशिश की। रोहन ने लिखा, ये तो आसान है, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। रोशन ने लिखा 1/8 इज इक्वल टू 1 × 10, 8 × 10, 10/80। 7/8 इज इक्वल टू 7 × 10 अपॉन 8 × 10 इज इक्वल टू 70/80। अर्थात 1/8 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्याएं अथवा 10/80 और 70/80 के बीच की परिमेय संख्याएं 11/80, 12/80, 13/80। तुम्हें क्या लगता है रोशन और रोहन में से कौन सही है? इसका उत्तर है दोनों सही हैं। क्या तुम 1/8 और 7/8 को 1000/800 और 7000/800 लिखते हुए अन्य परिमेय संख्याएं लिख सकते हो? इसका आंसर है 1001/800, 1002/800, 1003/800 अप टू सो ऑन। अरे, इस तरह तो कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनिश्चित परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। हाँ, इस ऊपर वाले प्रश्न में 2/8 और 7/8 के हर समान थे, इसलिए इनके बीच संख्याएं आसानी से लिख सकते हैं। आओ अब 3/4 और 11/6 के बीच परिमेय संख्याएं लिखो। तीसरा, रोहन ने शुरुआत ऐसे की, 3/4 इज इक्वल टू 3 × 3 अपॉन 4 × 3 इज इक्वल टू 9/12। 11/6 इज इक्वल टू 11 × 2 अपॉन 6 × 2 इज इक्वल टू 22/12। हर समान कर दिए, आगे तुम करो। 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12। इसी तरह 2/7 और 3/5 के बीच परिमेय संख्याएं लिखो। 11/35, 12/35, 13/35, 14/35, 15/35, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35, 20/35, 21/35। प्रश्न 12, नीचे दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखो और संख्या रेखा पर दिखाओ। 2 और 4, 2 + 4 / 2 इज इक्वल टू 3। 3 और 7, 3 + 7 / 2 इज इक्वल टू 5। -3, 7, 0, 1/3 और 2/3, 1/2। कुछ अन्य संख्याएं लेकर खुद करो। 4 और 6, 5, 2 + 3 इज इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।